स्टार्ट करें। Sorry. A little man, but observed that cells were composed of structureless fluid. इसमें फिर here पहले 1679 में उसने साइंटिस्ट ने कहा कि एक मिनिएचर मौजूद है। फिर जब इम्प्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोप हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम 1876 में, यू कैन सी इट्स हाउ लॉन्ग इज अबाउट 2 centuries, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप में दोबारा इसको विजुअलाइज किया और उन्होंने ये डिस्कवर किया कि होमोन्कुलस टाइप की, मिनिएचर टाइप की कोई चीज जो है वो मौजूद नहीं है। एक अदरवाइज इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चरलेस फ्लूइड एंड देन दे रिप्लेस द थ्योरी ऑफ परफॉर्मेशन यानी कि मिनिएचर का मौजूद होना विद एपिजेनेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व्ड बोथ मेल एंड फीमेल सेल्स। अब एपिजेनेसिस के मुताबिक जब एक रिप्रोडक्शन जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसमें जो बोथ मेल और फीमेल जो उनके जो सेक्स सेल्स है वो मौजूद होते हैं और देन दे आर देयर इज अ फोर्स और देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। फिर वहां पे जो है ऑर्गन फॉर्मेशन होती है। Next is inheritance of acquired characters. The Greek philosophers thought that the inherited characters of the individuals were acquired through direct contact with the environment. अब इनका ये कहना था कि कुछ जो करेक्टर्स हैं वो एक्वायर किए गए हैं, वो जो इनहेरिट हुए हैं वो ऐसे भी हैं जो कि ह्यूमन ने या इंडिविजुअल ने इन्वायरमेंट से गेन किए। जैसा कि उनका कहना है, एक आगे लमार्किज्म का आएगा कि कैमल की जो जिराफ की जो नेक लॉन्ग है वो इन्वायरमेंट की वजह से है, वो लॉन्ग तो हो गई, फिर वो आगे से आगे जनरेशन टू जनरेशन जो है वो इनहेरिट भी हुई। So this idea first materialized into theory by Lamarck, by French biologist Lamarck in 1744 to 1829, who emphasized on animals' desire to determine its needs। जिसका एम्फोसिस था कि एक जानदार या एनिमल की डिजायर के मुताबिक, उसकी नीड के मुताबिक जो है उसका कैरेक्टर्स का एक्वायर होना। The desire in turn would determine the use or disuse of body parts, and this selective use and disuse would bring about modification of that organ। यहाँ तक इसकी बात ठीक है कि हाँ, अगर आप किसी ऑर्गन को यूज नहीं करते हो या यूज करते हो उसमें इफेक्ट आ जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन आ जाती है। जैसा कि हम अपेंडिक्स को यूज नहीं करते although it is present in our body। तो ये फिर नीड, अगर आपको जरूरत है किसी ऑर्गन की, आप यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे हो, फिर वो डिसयूज में आ जाती है। तो यूज एंड डिसयूज की थ्योरी जो है ठीक है, लेकिन इसके बाद इसने कहा द modifications so induced in the parents by the environment was believed to be imprinted upon the germinal material। अब इसका यहाँ ये कहना था कि जो भी चेंजेस वो इन्वायरमेंट की वजह से अपने अंदर लेके आता है, फिर वो चेंजेस जो है जो जर्मिनल मटेरियल है, जैसा कि अगर फीमेल ने कोई करेक्टर अडॉप्ट किया एनवायरनमेंट से ही तो वो अपने एग सेल्स पे, या अगर मेल के कोई उसने कोई करेक्टर जो अडॉप्ट किया है तो उसके रिस्पॉन्स पे जो है वो करेक्टर फिर जो है वो वहां पे इम्प्रिंट हो जाता है, यानी कि वहां पे फिक्सिंग, वहां पे वो उसके वो आगे से आगे पे वहां फिक्स हो जाता है और आगे से आगे जो है वो ट्रांसफर होता है एंड दिस ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग। इसके लेकिन इसका ये जो सेकंड पार्ट थ्योरी का है ये ठीक नहीं था। तो लमार्क ने अपनी इस थ्योरी को डिफेंड करने के लिए then according to Lamarck variations are induced in organism upon germinal material, and to support this idea he cited instances of the long neck of giraffe। इसने कहा लंबी नेक जो है जिराफ की होनी, पहले वो छोटी हुआ करती थी फिर लंबी होगी क्योंकि उन्होंने हायर ट्रीज से अपना फूड ऑब्टेन करना स्टार्ट किया।
तो हायर ट्री से जब ऑब्टेन किया तो उसकी फिर जनरेशन टू जनरेशन वो लॉन्ग नेक ही ट्रांसफर होने लगी। फिर एब्सेंट ऑफ आईज ऑफ फिश लिविंग इन डार्क केव्स एंड वेब्ड फीट, ये सारी एग्जांपल्स इसने अपनी इस थ्योरी को डिफाइन करने के लिए दी। द प्रेजेंट नॉलेज ऑफ द जर्मिनल मटेरियल एंड द डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हाउएवर डू नॉट सपोर्ट, लेकिन ने प्रूव किया उसके मुताबिक लमार्किज्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। उसने इसकी इस कॉन्सेप्ट को के एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिट होते हैं, इसको सपोर्ट नहीं किया। मैम साइटेड का क्या मतलब है? वहां पे लिखा हुआ है मैम एक्सक्यूज मी, साइटेड का क्या मतलब है? लिखना, कहीं देना, साइट करना, दैट इज। ओके मैम। नाउ इनके बाद फिर आती है डार्विन्स हाइपोथेसिस। और फिर डार्विन ने क्या कहा? इन द मिड 19th सेंचुरी चार्ल्स डार्विन ट्राइड टू फिगर आउट द पाथवे ऑफ हेरिडिटी इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। इसने पाथवे फाइंड आउट करने की कोशिश की इनहेरिटेंस का। तो ही प्रपोज दैट ईच बॉडी सेल प्रोड्यूस्ड इट्स रुडिमेंट्री कॉपी। इसका ये कहना था कि हर जो बॉडी सेल है, अब इसका ये कहना है कि हर ऑर्गन जो है वो अपना अपना एक सेल बनाता है, उसको पेंजिन या गेम्यूल कहते हैं। जैसे हार्ट है, अपने सेल्स प्रोड्यूस करेगा, स्टमक अपने सेल्स प्रोड्यूस करेगा, लंग्स अपने सेल्स प्रोड्यूस करेगा। दीज गेम्यूल्स वर सपोज्ड टू बी डिलीवर्ड इन एनिमल्स ब्लड stream ultimately reach the germinal tissue, ovary और testicle। फिर इसका ये कहना था ये सारे जो होते हैं with the gametes obtained from all the body form gametes, फिर वहां ये अपने gametes formation करते हैं। a gamete so form a gamete so synthesized had all the cells of an organism। तो इस तरह जब डिफरेंट ऑर्गन से सेल्स आते हैं और उसके जो जर्मिनल टिश्यूज है वहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, वह अपने वो जो है वो गमीट्स बनाते हैं। तो इस तरह वहां बनने वाला जो गमीट है फिर वो सारे सेल्स जो है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। and a gamete so synthesized had all the cells of an organism in rudimentary form, which would develop into full-fledged individual। फिर ये सारे मिलके जो है एक पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं। Thus heredity was supposed to be due to gemmules। उन gemmules की वजह से इसने कहा कि heredity होती है presenting blueprints of different body organs, जो कि different body organs के blueprints को carry कर रहे होते हैं। Now this hypothesis was rejected by Galton in 1822 to 1911 during the lifetime of Darwin। इसी के लाइफ में ही इसका ये जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। He transfused blood of black rabbit into body of white rabbit। क्योंकि गाल्टन ने फिर एक्सपेरिमेंट किया कि उसने ट्रांसफर किया जो ब्लैक रैबिट का जो ब्लड था व्हाइट रैबिट में, और एक्सपेक्ट किया जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो ब्लैक वो वर्जन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फ्रॉम इट, उसके अंदर से दोनों जो है वो उसके करेक्टर्स होंगे। जैसा इन अकॉर्डेंस विद डार्विन थ्योरी, अगर तो वो डार्विन थ्योरी को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आए। तो वाइजमैन एक जर्मन बायोलॉजिस्ट है जिसने 1834 में और से 1914 तक कंडक्ट किए एक्सपेरिमेंट्स ऑन द माइस टू शो द डिफरेंस इन बॉडी टिश्यू एंड जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म में बॉडी टिश्यू में डिफरेंस शो करने के लिए इसने तकरीबन 22 जनरेशन तक जो है वो माइस की टेल कट की के अब जब ये टेल इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसकी टेल कटी हुई है, तो हो सकता है जो 23वीं जनरेशन है उसके अंदर टेल हो ही ना। जैसा कि अगर तो लमार्किज्म को फॉलो करते होते कि हाँ वो उसमें जो एक्वायर्ड करेक्टर्स हैं इसकी तो काटी जा रही थी, लेकिन 23 में फिर वो प्रोड्यूस थी अगेन। He believed that the reproductive tissues, germplasm, is quite separate from the body tissues। तो जो हमारे बॉडी टिश्यूज होते हैं हमारे जो germplasm होता है। He emphasized the मैम आज remarkable ज्यादा नहीं पढ़ लिया। he emphasized the remarkable stability of germplasm, which is transmitted unchanged from generation to generation। घर पर आला ने बंदया तो फाग देख छड्डी वाने दे की लेना germplasm से
ट्रांसमिट होता है बगैर यार भाई ये म्यूट कर लो यार। भाई स्पीकर बंद कर लो यार अपना। उमर फारूक साहब। or somatoplasm is a product of germplasm and therefore any change induced by the environment of the body cells cannot be transmitted to the germinal cells. So कोई भी चेंज जो environment की वजह से हमारे body cells पे आता है, हमारा स्किन कलर चेंज हो गया या कोई भी इफेक्ट आता है, वो जो है जो जल जाती है या कुछ भी होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती, वो जर्मिनल टिश्यूज में उसका इफेक्ट नहीं जाता, वहां ब्लूप्रिंट्स नहीं बनते उसके. So acquired characters are not inherited because germplasm is the only channel through which heredity is earned. सिर्फ वो जर्मप्लाज्म है आपका आपका वो जेनेटिक मटेरियल है जिसके थ्रू आपकी जो हेरिडिटी है वो होती है नेक्स्ट जनरेशंस को. और दिस कॉन्सेप्ट इज क्लोज टू द मेंडेलियन इज क्लोजेस्ट टू द मेंडेलियन कांसेप्ट ऑफ हेरिडिटी. तो इन्होंने जो इनका कंक्लूजन ये निकला अबाउट द हेरिडिटी. सो जो मेंडेलियन की जो लॉज ऑफ हेरिडिटी या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो अब आज का लेक्चर यहीं तक. किसी को अस्सलाम वालेकुम मैम. जी बोलें. वालेकुम सलाम. मैम अगर मैं आपने क्या डैमेज हो तो नेक्स्ट जनरेशन में वो नहीं साबित होते हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम आपने अभी कहा है कि अगर किसी को मतलब वो डैमेज हो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं दोबारा जाहिर होंगे. जी जी मैम जैसे मैं ये पूछना चाहूंगा मैम, जैसे कि वो अमेरिका ने बम फेंके थे मैम 2 मुल्कों पर, मैम वहाँ के जो आगे नेक्स्ट जनरेशन होती है मैम वो सही पैदा नहीं होती मैम, ये क्यों है वहाँ पे, तो मैम क्यों जाहिर होते हैं? अब देखिए म्यूटेशन 2 तरह की होती है. एक तो ये जो जनरल हमारी स्किन में एनवायरमेंटल की वजह से है. एक हमारा एक ऐसी म्यूटेशन जो कि वहां थे बॉम्ब का मटेरियल, वो केमिकल टॉक्सिन्स, वो जहर ऐसे हैं, जहरीले मादे हैं वहां पे मौजूद जिसकी वजह से उनका जेनेटिक मेकअप ही चेंज हो गया. ये हो गया एक कंसर्न. तो ये हो गया अच्छा जी पेरेंट के अंदर जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, एबनॉर्मेलिटी आ गई, वो नेक्स्ट चली गई है. एक तो ये हो गया. चलो अगर इसको एक साइड पर करते हैं तो नेक्स्ट आप ये देखें कि उसके पानी में, उसकी एयर में, उसके सराउंडिंग में इतने अभी भी वहां पे उसके असरात इतने मौजूद हैं कि न्यू जो बेबीज हैं या आपका जेनेटिक मटेरियल है वो इंसान अगर नॉर्मल पैदा भी होता है तो बाद में वो इन्वायरमेंट उसका इतना टॉक्सिक जो इन्वायरमेंट है वो उसमें चेंजेस ला देता है, वो उसको जो है वो म्यूटेशंस कॉज कर देता है. तो एक्स रेज हो गए, यूवी रेज हो गई, यूवी रे आपकी जो है वो भी, और कोई भी इस तरह के जहरीले मादे जो गैसेस हैं जितनी भी, ये सारी जो म्यूटेशन कॉज होने का जो है वो इसमें एलिजिबिलिटी रखती हैं. ओके मैम थैंक यू मैम. Okay, next question. मैम डेमोस्ट्रेट्स जेनेटिक 1931 में स्लाइड नंबर 3 में. जेनेटिक्स आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सारा इसके बारे में बताया. काइंडली आप उस लेक्चर को दोबारा पढ़ें. मैम एक्सक्यूज मी. जेनेटिक्स के सारा जी मैम एक्सक्यूज मी. जी काइंडली आस्क योर क्वेश्चन. मैम एक्सक्यूज मी. यस बोलें. एक्सक्यूज मी मैम. I think you can't hear me. I'm saying you yes. नहीं टीचर आपकी आवाज आ रही है. क्लास में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रही है. आप ऐसा करें मुझे ग्रुप में क्वेश्चंस दे दें, वहां पे जो है क्वेश्चन आंसर जो सेशन वहां पे करते हैं. So we stop our class over here. So मैम अटेंडेंस मैम. अटेंडेंस मैंने कर ली है यहाँ से नोट. बाकी अगर आप सीआर काइंडली मुझे स्क्रीनशॉट मैम आपने चैट से लिए कि मैम स्क्रीनशॉट वैसे लिए हैं? आप स्क्रीनशॉट भी ले लें. मैंने चैट से हाजिरी होगी. मैंने चैट भी सेव किया. मैम एक्सक्यूज मी क्वेश्चन पूछने थे 2-3.
आप ना मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस और वॉइस प्रॉब्लम की वजह से मुझे क्वेश्चन भी सही से और आप लोगों को भी डिलीवर सही से नहीं हुआ यहाँ पर। आए ग्रुप में क्लास, अभी क्लास एंड नहीं हुई, आप क्लास में उधर ग्रुप में जो क्लास है उसमें क्वेश्चन मैं पीडीएफ फाइल भी सेंड कर देंगी ना आप? जी जी, जिसके भी क्वेश्चंस हैं काइंडली कम टू द ग्रुप। समझ आ जाती है ग्रुप में आए उधर क्वेश्चन। इंग्लिश दस दी अल्लाह हाफिज़। इंग्लिश दस दी ये अल्लाह हाफिज।